अब थोड़ा सा, बिकॉज आप बहुत अच्छे टीचर भी हैं और लोगों को आपसे सीखना भी पसंद है, और आज मैं भी सीखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ ये कैसे पॉसिबल होता है। डेट ऑफ बर्थ से कैसे हम ये जान सकते हैं कि शादी होगी या नहीं? डेट ऑफ बर्थ से आप नहीं जान सकते, ठीक है। सिर्फ अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो क्या मेरी शादी होगी या नहीं होगी, ये सवाल नहीं, इसके आपकी लिए वीडियो नहीं थी है, इसके ऊपर, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ से शादी कब होगी ये आप जान सकते ये हैं, देखें ठीक एक है। बार कैसे होता है। चलिए ये करके देख लेते हैं, लेट्स ठीक डू है। इट। हाँ, सबसे पहले समझते हैं लोगों के बारे में कि लोगों को चाहिए कैसा पार्टनर, हाँ, ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ से। राइट। इसको हम आईपैड में करके देखें, हाँ कुछ बिल्कुल, डेट yes। ऑफ कुछ यूज करते हैं, क्योंकि जब तक वो हाथ नहीं चलेगा आपको वो किक नहीं आएगा ना, मुझे पता है आपका। सबसे पहले आपको वो वाली डेट ऑफ बर्थ लेनी है जिसमें आप सच में इस धरती पे प्रकट हुए थे। राइट। वो वाली डेट ऑफ बर्थ नहीं जो पापा ने आपको सरकारी नौकरी मिल जाए इसलिए आपको कम उम्र का लिखवा दिया था। तो ओरिजिनल जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप वो लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूं आपको, हाँ दो। उसके पीछे की पहले वजह बताऊं। अभी एक मेरे फेवरेट सिंगर हैं, वो रिटायर हो गए, अरिजीत सिंह। तो उनके गाने आई थिंक सभी के वो बहुत फेवरेट रहे हैं। आप सुनते हो अरिजीत सिंह के गाने? हाँ बिल्कुल। फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? चन्ना मेरेया? नहीं, चन्ना मेरे यहाँ नहीं है। और आर राजकुमार जो मूवी आई थी ना उसमें था, बड़ा भूल गया मैं गाना उसकी, उसी मूवी का, मेरी नाम की मूवी थी ना। बड़ा अच्छा गाना है वो। मुझे तो चन्ना मेरा महफिल में तेरी हाँ, धोखाधड़ी धोखाधड़ी कर देगा सोचा न था, ये वाला गाना मेरा ओके। फेवरेट है। तो अरिजीत सिंह की डेट ऑफ बर्थ से करें कुछ? हाँ बताइए, कोई भी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 25th April 1987. This is a tribute to Arijit Singh as well. 25th April 1987. 1987। अच्छा, ठीक है। इससे हमें क्या पता लगने वाला है ये भी बता दीजिए। सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करना पता चलेगा थोड़ा बहुत। मैरिज और आपको किस तरह का पार्टनर अट्रैक्ट करता है इस बारे में पता चलेगा। क्या चाहते हो आप एक्चुअली में रिलेशनशिप में। तो अगर ये मान लो आपका पार्टनर देख रहा है तो वो आपको ये सब प्रोवाइड कर आपको खुश रख सकता है, हैप्पी रख सकता है, वाओ, ठीक है। इंटरेस्टिंग। तो लेट्स सपोज ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ में 3 एलिमेंट हैं आपके। ये हो गया आपकी डेट, ये हो गया आपका मंथ, ये हो गया आपका ईयर, ठीक है। हाँ, इसमें हम मूलांक निकालते हैं। तो मूलांक इसे हम m से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। इन दो नंबर्स को ऐड कर दो आप, 7 हो गया। तो इस डेट ऑफ बर्थ का जो मूलांक है वो नंबर 7 है, ठीक है। दीज पीपल आर वेरी प्राइवेट, ठीक है। रिलेशनशिप्स में भी बहुत प्राइवेट होंगे, इस पे अभी हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये मंथ है और ये आपका ईयर है। अब आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी चाहिए टू फाइंड आउट योर डेस्टिनी नंबर। जैसे मूलांक है तो डेस्टिनी नंबर को हिंदी में भाग्यांक बोलते हैं, हम इसे 20 से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। तो क्या हो गया, 2 + 5 + 4 + 1 + 9 + 8 + 7। अब इसको ऐड कर आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 7 4 11 2 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डेस्टिनी नंबर और ये हो गया आपका मूलांक या मूलांक एंड भाग्यांक। अच्छा, कई बार मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, बिल्कुल ऑफ है। कई बार जब हम न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट किया ना, 1 2 3 होता है, जैसे ऐड होता है ना 1 2 5 15 हिंदी वाली काउंटिंग आ जाती है। बिकॉज माइंड जो है ना हमारा वो है तो देसी। इवन ये भी आप जब गिरोगे ना तो आपकी जो और फर्स्ट लैंग्वेज है वो आपके मुंह से निकलती है, राइट ठीक है? राइट राइट राइट, ठीक है। तो ये सिंपल है, मूलांक और भाग्यांक आपने निकाल लिया। राइट। अब मूलांक जो होता है इससे आपको आपकी पर्सनालिटी, आप सोचते कैसे हैं, आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, लाइक डिसलाइक, ये ज्यादा पता चलता है, ठीक है। और भाग्यांक से पता चलता है आप किस तरफ जाना चाहते हैं, इन दिस लाइफ आप किस पाथ पे चलना चाहते हैं। इसलिए जो भाग्यांक है उसको लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं, डेस्टिनी नंबर भी इसीलिए बोला जाता है। इट इज लाइक कि मूलांक आपकी जो गाड़ी है उसका ड्राइवर है, ठीक है। जो गाड़ी चला रहा है वो अपनी सोच से, सूझबूझ से सब चेक करके चलाएगा, और पीछे जो आदमी बैठा हुआ है जो उसको गाइड कर रहा है, दैट इज योर भाग्यांक। ओके। अब हम आज प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं तो उसी पर्सपेक्टिव में बातें करते हैं जी। अगर कोई भी व्यक्ति 1 10 19 या 28 को पैदा होगा तो इनका मूलांक हो जाएगा 1। अभी जो 1 मूलांक वाले लोग हैं ये अपने रिलेशनशिप में, प्यार में सिर्फ इज्जत चाहते हैं, सिर्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं। ये रोमांटिक शुरुआत में बहुत ज्यादा होंगे और उसके बाद ये बिल्कुल कोल्ड नेचर के हो जाएंगे। लेकिन अगर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो ये नहीं रुक पाएंगे। एप्रिशिएशन,
तारीफ करो मेरी, मैं क्यों जरूरी हूँ तुम्हारे लिए रिलेशनशिप में, ये मुझे बार बार प्रूव करवाओ। वो एग्जाम्पल आपने देखा है, वो फीमेल कहती है लो ढक्कन खोल दो, ठीक है, ये मूलांकन को चाहिए कि मुझे वांटिंग फील करवाओ, तुम मुझे इज्जत दो। इनकी रिलेशनशिप उस दिन बिल्कुल नहीं चलेगी जब इनकी डिसरिस्पेक्ट होने लग गई, इनका सामने वाला प्यार कम कर ले चलेगा, पर इज्जत पूरी चाहिए, तो हमको चाहिए फुल इज्जत। तो ये इनकी क्रेविंग है, दिस इज व्हाट दे वांट, ठीक है। अब ये इनको अगर मिल रहा है रिलेशनशिप में तो ये बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि जब ये किसी का साथ देते हैं तो ये किसी से भी लड़ जाएंगे। राजा साहब है ना, ठीक है, राजा साहब नहीं सोचते कि सामने कौन है, अगर इनको चाहिए तो वो चाहिए, उसके लिए फाइट करने के लिए भी रेडी रहते हैं। अब दूसरा जो नंबर है मूलांक 2, यानी कि अगर आप किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो यू आर अ पर्सन ऑफ नंबर 2। अब नंबर 2, ये लोग रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा रोएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत प्योर लोग हैं। प्यार की बात जब आती है तो इनको प्यार ही करना आता है और उसके आगे पीछे की चालाकियां नहीं समझ में आती। इमोशनल ज्यादा होते हैं, वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव। बहुत ज्यादा लोगों से जब प्यार करने पे आए तो एक तो जल्दी पटेंगे नहीं आपसे, अगर ये पट गए, आप उनको पसंद आ गए तो फिर ये आपसे बहुत ज्यादा, जैसे पॉजेसिव होता है ना, व्यक्ति जुड़ जाता है। अब उसके बाद आप इतना, देखिए बात है ना कि जब इंसान बहुत ज्यादा आई लव यू बोल दे और बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाए तो ये दुनिया इतनी रूथलेस है कि उसकी इज्जत नहीं करती, सम्मान नहीं करते। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे वही व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान है जो सबसे ज्यादा प्यार कर रहा था, जो सबसे ज्यादा टाइम दे रहा था, जो सबसे ज्यादा केयर कर रहा था। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज अबंडेंस में मिलने लग जाती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती, हमें उसकी इज्जत नहीं होती है। हमें जब भी आप बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाओगे किसी के लिए, ये बहुत बुरा है बट सच है, ठीक है, तो आपको कदर नहीं होती। ये चीज इनके साथ हो रही होती है। तो अगर आपका कोई भी पार्टनर मूलांक 2 का है, उसको बहुत संभाल के रखिए। ऐसे प्योर लोग, गोल्डन हार्टेड लोग आज की दुनिया में बहुत कम हो गई इनकी मैन्युफैक्चरिंग, बट इनको थोड़ा टैकल करना टफ भी होता है बिकॉज दे आर मूडी पर्सन, इमोशनली बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। तो इनको टोन बहुत मैटर करती है रिलेशनशिप्स में। अगर टोन अच्छी है, ठीक है, तो रिलेशनशिप आपने थोड़ी भी टोन ऊपर नीचे करी ना तो ये सबसे पहले ये हर्ट हो जाएंगे, इनको इफेक्ट बहुत होता है। तो ये इनकी पावर भी है और यही चीज इनकी कमजोरी भी है। फिर आते हैं शाहरुख खान ऑफ ऑल नंबर, मतलब शाहरुख खान का वैसे ये नंबर है बट 3, 12, 21 और 30। शाहरुख खान का मूलांक 2 आता है? हाँ, मूलांक 2 आता है। ओके, क्योंकि नंबर 2 आर्ट का नंबर है, कला का नंबर है, इन सब चीजों का नंबर है। और किसका आता है? ठीक है, 2 संजय दत्त का है, राकेश खन्ना का है, ओशो का है, हिटलर का भी 2 है, सद्दाम हुसैन भी 2 है, ठीक है। तो काफी लोग पहुंच गए, शाहरुख खान से सद्दाम हुसैन, ठीक है। तो ये सब मूलांक इस इमोशन ना, तो इमोशन पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। गुस्सा भी एक इमोशन है, जेलसी भी है, प्यार भी है। ओके, 3, 12, 21 और 30 ये गुरु का अंक है। दीज पीपल वांट ह्यूमर, ठीक है, हंसी मजाक, खेल कूद, ये सब होना चाहिए रिलेशनशिप में। ऑफ कोर्स इनकी जो थोड़ी क्वालिटीज है नंबर 1 से भी मैच होती है कि हाँ वो इज्जत सम्मान वाला है, बट ह्यूमर होना चाहिए, मजा होना चाहिए, हंसी मजाक होना चाहिए। हम एक बड़ी की तरह, दोस्तों की तरह एक दूसरे के साथ रहें, खेलें, ये होना चाहिए। बट दीज पीपल इन दिस 21st सेंचुरी आर द अनलकी पर्सन, जिनको प्यार बड़ा मुश्किल से मिलता है, ठीक है, और मिलता भी है तो टिकता नहीं है। तो ये वाले प्रॉब्लम, क्योंकि गुरु है ना, सारा ज्ञान, नॉलेज और पढ़ाई पर है, तो दे वांट कि मेरा जो पार्टनर है वो काफी नॉलेजेबल हो, काफी पढ़ा लिखा हो या काफी समझदार हो। आपकी तरह मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, ज्यादा पढ़ा लिखा हो और समझदार हो और वो इस तरह की विजडम वाली, नॉलेज वाली बातें खूब करता हो, ठीक है। अब ऐसे लोगों की भी मैन्युफैक्चरिंग काफी कम है, तो गुरु प्यार करने नहीं देता है इनको, ठीक है। बट दीज पीपल आर वेरी गुड टू हैव। मतलब ये है ना कि जैसे किसी के पार्टनर का अभी पता चल गया कि भाई मेरे बॉयफ्रेंड का या मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर 3 है, तो मुझे आप ये कह रहे हो इनडायरेक्टली ये है कि भाई उसको मजा पसंद है, फन पसंद है, तो उसके साथ ज्यादा सीरियस चीजें हैं कि भाई ट्रम्प ने ये कर दिया, वो कर दिया, इंस्टेड कि भाई आज एक मूवी रिलीज हुई है, देखें, कुछ इस तरह से एक वो रिलेशनशिप बेटर बन सकता है। देखो हर इंसान के अंदर अलग अलग क्वालिटीज है, सारी होती है लगभग हर किसी के अंदर। ये वाला जो मैं एक पार्ट हाईलाइट आज कर रहा हूँ, ये ज्यादा पसंद है, ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स। हमेशा ही जोकरों की तरह हंसाते भी रहोगे वो भी अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली, वो तो है ही है। उसके बाद हम चलते हैं, ओह माय गॉड, द सीक्रेट वन, 4, 13, 22, 31। इनका मूलांक होता है 4। ये एक्सप्रेसिव नहीं होते ज्यादा प्यार के मामले में, जैसे नंबर 2 वाला बहुत एक्सप्रेसिव होगा, नंबर 1 वाला अपने शब्दों के खेल से ज्यादा बैक है। अगर आपका मूलांक 4 है तो आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते अपने रिलेशनशिप्स में, लेकिन आप उतने ही ज्यादा लॉयल होते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट मैटर करता है कि मैं तुम पे कितना ट्रस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये शब्दों से नहीं बोल पाएंगे कि कितना प्यार करते थे, मुझे बहुत मजा आया, ये एक्साइटमेंट भी नहीं शो कर पाएंगे। ये वो लोग हैं जो अपने एक्शन से शो करते हैं।
तो अगर आप किसी मूलांक 4, इनको संभालना बहुत कठिन है, स्पेशली अगर आप मूलांक 4 की फीमेल हैं तो आपको संभालना बहुत टफ है लोगों के लिए, क्योंकि आपका जो ग्रेस है उसको हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी चाहिए। ठीक है, आप जिस तरह से प्यार कर रहे हो, प्यार शो कर रहे हो, उसको हैंडल करने के लिए एक मैच्योरिटी चाहिए, जो कि इंडियन लोगों में मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम है अभी भी। तो सबसे ज़्यादा टफ अगर आपको किसी की रिलेशनशिप मिलेगी या कोई कंप्लेन करता हुआ मिलेगा तो आपको नंबर 4 वाली फीमेल्स मिलेंगी। ठीक है, कि ये जहाँ नहीं चाहते रिलेशनशिप वो लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं, और जहाँ चाह रहे होते हैं वो इनको भाव नहीं दे रहा होता है। तो वो एक टिपिकल सा मिसमैच इनके साथ चलता एक्ट्रेस रहता कोई है। है बॉलीवुड में जो नंबर 4 एक्ट्रेस जरूर होगी कोई। ठीक है, बस मुझे पॉलिटिशियंस जैसे अमित शाह नंबर 4 है। ठीक है, इनके राजकुमार राव नंबर 4 है। ओके, तो ये लोग नंबर 4 हैं, स्पेशली शायद रामानुजम भी नंबर 4 के थे। ठीक है, एक्ट्रेस ज्यादा इंडियन एक्ट्रेस देख नहीं रहा हूँ, इसका मतलब है। ठीक है, नंबर 4 वाली फीमेल वैसे बहुत खूबसूरत होती है, ये भी पार्ट है। ठीक है, राहु है ना, चलता फिरता राहु। उसके बाद आता है नंबर 5। ठीक है, नंबर 5 इज 5। अगर आप 5 तारीख को पैदा हुए हैं, आप 14 को पैदा हुए हैं, आप 23 को पैदा हुए हैं, ठीक है, तो ये नंबर। अब इनको चाहिए फुल आज़ादी, फ्रीडम। ठीक है, ये उस रिलेशनशिप में रह पाएंगे जिस रिलेशनशिप में इनको फ्रीडम मिलती है, इनको आज़ादी मिलती है, क्योंकि इनको एडवेंचर करना है, इनको रिस्क लेना है, इनको बाहर जाना है, इनको सब कुछ करना है, बस बंधना नहीं है एक जगह। तो ये अगर मान लो इनको ऐसा पार्टनर मिला जो कि रिस्ट्रिक्टिव है, यहाँ नहीं जाना, वो क्यों कर रहा हो, जाना है तो मेरे साथ जाओगे, ऐसा नहीं करना है, तो ये इनके लिए फिर वो चीज इनको बांधेगी, इनको अच्छा नहीं लगेगा, वो रिलेशनशिप इवेंचुअली इनके लिए खत्म हो जाएगी। तो इनके साथ नंबर 3 वाले सबसे बेस्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका मूलांक 5 है और 3 है तो न्यूमरोलॉजी में ऐसे कंपेयर किया जाता है या ऐसे मैचिंग बताई जाती है कि आपकी पर्सनालिटी इसको कॉम्प्लीमेंट कंपैटिबिलिटी किससे ज्यादा है। एक बार अभी सब बता दो, फिर हम कंपैटिबिलिटी पे ले लेंगे। ओके, तो नंबर 5 ये इनकी मेन ख्वाहिशें हैं। बाकी ये फ्रीडम चाहिए, बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत एक्सप्रेसिव प्यार चाहिए इनको, कि पार्टनर भी बहुत एक्सप्रेस करके प्यार करे, एडवेंचर पसंद हो उसको, लाइफ में रिस्क लेना पसंद हो, जो एक तरह की चीजों में ना रुके, जो बदलाव को बहुत पसंद करे, इनको ऐसे पार्टनर की क्रेविंग है। इसके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी जाती है। कौन कौन है हमारे यहाँ पे जिसको आपको याद है? नंबर विराट कोहली, रोनाल्डो, राकेश झुनझुनवाला नंबर 5 के हैं, और अधिकांश आपको जो बिजनेसमैन है वो नंबर 5 के मिल सकते हैं। विराट कोहली के कैरेक्टरिस्टिक्स 5 नंबर से कैसे मिलते हैं? एडवेंचर, स्पोर्ट्स, ठीक है, रिस्क लेना लाइफ में। कहाँ से आया वो बंदा, दिल्ली का कहाँ पहुंच गया। ठीक है, उसने देखो आप कुछ साल पहले की फोटो, गोलू मोलू दिखते थे विराट कोहली, और उसके बाद क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया, श्राफ, जॉ लाइन एंड ऑल। तो आइडियल है कई सारे लोगों के लिए हेल्थ पर्सपेक्टिव से, क्योंकि नंबर 5 वालों की हेल्थ अच्छी नहीं होती। ठीक है, उनका स्टमक पेट निकलना, उनके गले की प्रॉब्लम होना, गैस्ट्रिक इश्यूज होना, ये 5 वालों के लिए बड़े कॉमन है। स्लीपलेसनेस बड़े कॉमन है उनके लिए, 5 वालों के लिए, क्योंकि उनका दिमाग इतना चलता है, इतनी तेज चलता है कि वो खाना पीना, रूटीन और टाइम से सोना वो नहीं मैनेज कर पाते। पर देखिए, जैसे ही आप मैनेज करने लगते हो तो आप रोनाल्डो बन जाते हो, आप विराट कोहली बन जाते हो। नंबर 5 वालों की रिलेशनशिप विराट कोहली से कैसे हम समझ सकते हैं? आपको अगर फ्रीडम मिली है कि यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, मैं तुम्हारे साथ पीछे तुम्हें सपोर्ट करूंगा या करूंगी, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाओगे और बहुत आगे जाओगे। आप देखो हर मैच में वहां पे फ्लाइंग किसेस घूम रहे होते हैं कि यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, मैं पीछे हूँ। एक बैड टाइम भी आया था विराट कोहली का, अनुष्का शर्मा आई थिंक फिर भी साथ में रही होंगी या थी और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे ये लोग साथ में, भगवान करे ऐसा रहना चाहिए इनको। तो यस, इनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो इनको होल्ड बैक ना करे। इनके डिजायर बहुत बड़े होते हैं नंबर 5 वालों, इनको दुनिया जीत लेनी है। ठीक है, तो दुनिया जीत लेने वाला एक पार्टनर भी चाहिए कि हाँ तू जीत, मैं तेरे पीछे हूँ। ठीक है, तो अगर 5 को ये मिल जाता है ना तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। तो इन अ वे आप कह रहे हो नंबर 5 में है फ्रीडम। तो अगर रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में हम देखें तो वो फ्रीडम अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली को दी, जिसकी वजह से वो जो ग्रोथ पाथ है वो शायद और बड़ा, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, और वो लेडी लक वाली बात भी है कि यस, अनुष्का शर्मा का के साथ कैसे मैच होता है? जैसे नंबर 1 अभी हमने बात करी थी ना, 1 मई अगर अनुष्का शर्मा की डेट ऑफ बर्थ है तो उनका मूलांक 1 हो जाएगा और विराट कोहली का 5 हो गया। अब एक तो न्यूमरोलॉजी में ही 1 and 5 आर वेरी गुड फ्रेंड। ठीक है, बहुत अच्छे से कंपैटिबल हो जाते हैं। सूर्य और बुध ज्योतिष में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, आसमान में भी सूर्य के बगल में बुध ही घूम रहा होता है। ठीक है, तो वेरी क्लोज फ्रेंड है। अब ये कंपैटिबल कैसे हो जाते हैं? नंबर 1 वांट्स रिस्पेक्ट, इज्जत, सम्मान, अफेक्शन, वांटिंग फीलिंग अगर याद हो मैंने आपको कहा हो तो बस मैदान में बैठकर ऐसे कर देना या ऐसे करना, इससे ज्यादा वांटिंग फीलिंग और क्या है। मैं आज आपको वो चीट कोड्स दे रहा हूँ कि अगर आप रिलेशनशिप्स में हैं तो आप इस तरह से अपने पार्टनर को ट्रीट करिए और फिर देखिए उसका रिस्पॉन्स कितना बेहतर आता है। ठीक है, हर कोई चाहता है ना कि मुझे ऐसा फील हो, हर कोई पैम्परिंग चाहता है या
सब चाहता है, प्यार चाहता है, कोई रिस्पेक्ट चाहता है, कोई आज़ादी चाहता है, कोई हंसी मजाक चाहता है, हर किसी के पास है। तो आप अगर ये चीज़ वो जो चाह रहा है वो दोगे तो बदले में आप जो चाह रहे हो मोस्ट प्रॉब्ली आपको मिलना चाहिए। राइट। नंबर 6, नंबर 6, अगर आप 6, 15 या 24 तारीख को बॉर्न हुए हैं तो आपका मूलांक नंबर 6 हो जाता है। अगर आप नंबर 6 के हैं तो दीज पीपल एक्चुअली अट्रैक्ट सो मैनी पर्सन, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, अपने आप को ग्रूम्ड रखने में इनको बहुत आता है। तो इनकी जो रिलेशनशिप्स होती है उसमें मतलब वो प्यार वाला प्यार है जो आप मूवीज में देखते हो ना, जो अफेक्शन, जो प्यार। और दीज पीपल आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड। तो जब ये लोग बातें करेंगे, आप इनसे पता कैसे बातें करो, अगर मूलांक 6 का पार्टनर है आपका तो आप उससे फैमिली की बातें करो। शादी में हम ये करेंगे, शादी में हम ये चीजें सजाएंगे, कुछ इस तरह से एंट्री करेंगे, मैं ये कपड़ा पहनूंगी, तुम वो कपड़ा पहनना, ठीक है, ये मैचिंग करेंगे, रिंग्स हम ऐसी बनवाएंगे, फैमिली बच्चों का नाम ये रखेंगे, बच्चे हमारे 4 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे। आप ये सब प्लानिंग करो, इनको बहुत मजा आएगा, ठीक है, बिकॉज दीज बहुत ज्यादा दीज पीपल आर ओरिएंटेड टू फैमिली। तो इनको चाहिए कि ऐसा पार्टनर मिले जो फैमिली बनाना चाहता है, जो फैमिली की रिस्पेक्ट करता है, जो फैमिली को इकट्ठे करके ग्रो करना चाहता है। तो ये बहुत ज्यादा इन लॉज के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है, मैं, मेरा हस्बैंड, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली ये कैसे ग्रो करेगी। और एक बार जब इनकी संतान हो जाएगी, स्पाउस तुम जाओ अब साइड में, अब सारा जीवन संतान के लिए है, सारा जीवन बच्चों के लिए। तो वो अफेक्शन स्पाउस से हटकर बच्चों पे चला जाता है। ये कंप्लेन होती है नंबर 6 के पार्टनर्स की कि जब तक हम साथ में थे बहुत प्यार था, अब सारा प्यार बच्चों की तरफ चला जा रहा है, विच इज ओके, होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये नंबर 6 है। पहले मैं सोचता था कि नंबर 6 वालों के तो बहुत ज्यादा अफेयर होते होंगे, लेकिन फिर मैं रिसेंटली क्या कई सालों पहले बहुत सारे ऐसे नंबर 6 से मिला जो कि सिर्फ एक रिलेशनशिप्स में है और उसी में रहना चाहते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं। तो अब मेरी जो नई रिसर्च है नंबर 6 के लिए वो यही है कि ये नहीं जाते मल्टीपल रिलेशनशिप्स में, मल्टीपल रिलेशनशिप्स इनकी तरफ आती है। अब अगर आपकी कुंडली में कोई मून ऐसा अफ्लिक्टेड है कि आप ज्यादा स्ट्रांग नहीं, सख्त नहीं है, जैसे जाकिर खान कहता है सख्त लौंडे नहीं है अगर आप, तो आप पिघल जाएंगे। अदरवाइज नंबर 6 फैमिली बनाना चाहता है और ये उस व्यक्ति के साथ हमेशा रहेगा जो फैमिली ओरिएंटेड है। इसीलिए अगर ये बहुत कमा भी रहे हैं ना, ये ऐसा स्पाउस ढूंढेंगे जिसको फैमिली में इंटरेस्ट हो, ठीक है, जिसको परिवार में इंटरेस्ट हो, जो इनकी तरह बहुत एम्बिशियस ना हो। आलिया भट्ट इज नंबर 6। और अगर आप उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट देखोगे, मैं उनका देख रहा था, तो जिस तरह से वो रणबीर कपूर के साथ सेटल हुई है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये कैरेक्टर ट्रेट्स मिल रहे हैं, जिससे कि अब जैसे उनकी भी बेबी हुई है, तो एक फैमिली ओरिएंटेड। और रणबीर कपूर भी अगर आप देखोगे एज पर्सनैलिटी, वो बस मूवीज करता है। मुझे आई लव रणबीर कपूर, एक्टिंग करता है, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करता है, उसके बाद कहीं सोशल मीडिया पे दिखता नहीं है। तो मे बी वो जो फैमिली ओरिएंटेशन है रणबीर कपूर की, वो आलिया भट्ट के साथ मैच करती है। और भी है रणवीर सिंह, माधुरी दीक्षित। सबसे ज्यादा नंबर 1 वाले अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 6 अगर कंपैटिबिलिटी नंबर 1 बहुत अट्रैक्ट करते हैं। इनके बीच का जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, क्योंकि एक इट इज लाइक कि सन एंड वीनस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इनके जब भी 1 and 6 आएंगे रिलेशनशिप में तो हमेशा एक पावर कपल बनेगा, ठीक है, जो कि एक इंसान बहुत एम्बिशियस आगे भाग रहा है, दूसरा परिवार को संभाल रहा है। जो आप देखोगे ना बैक इन द टाइम में, ये जो काम थे वो बटे हुए थे कि आप कमा के लाओगे, हम फैमिली संभालें। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ये आदमी ये कर सकता है, ये कभी नहीं कर पाएगा। पर ये वाला आदमी जो फैमिली संभाला वो कमा भी लेगा, ठीक है। तो इनके पास दोनों चॉइसेस हैं। तो ये कॉन्शियस चॉइस होती थी कि हम फैमिली को संभालेंगे, ठीक है। तो यस, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। रणबीर का भी 28 है। 28, हाँ, तो 1 हो गया। यस, 1 यस। रणबीर इज 1 और आलिया भट्ट इज 6। तो ये 1 and 6 गोज वेरी वेल। ओके। फिर आता है हमारे सबसे ज्यादा बढ़िया लोग, ठीक है, 7, 16 and 25। ये 7 नंबर, ये केतु का नंबर है। अगर आपका ये नंबर होता है तो योर लव इज वेरी मिस्टीरियस एक्चुअली, ठीक है। आपको क्या चाहिए आपको ही नहीं पता, ठीक है। और आप इनके रिलेशनशिप्स में देखेंगे बहुत मिस्ट्री है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। कभी कभी ऐसे समय आ रहे हैं जिसमें ओ माय गॉड, ये तो पूरे मूवी चल रही, DDLJ यहीं बन जाएगी। कभी कभी ऐसे कि कंतारा लग रही, कंतारा चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसा बड़ा मिस्टीरियस सा रिलेशनशिप होगा। इसमें इनको संभालना बहुत टफ है, क्योंकि ये एक तो सारी बातें मन में रखेंगे, गुस्सा आ रहा है पी जाएंगे, कुछ कहना है नहीं बोलेंगे। तो नंबर 7 वो लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहना एक टफ चॉइस हो जाती है आपकी। अगर ये साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ऑफकोर्स ये बहुत बेहतर हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। पर इनको संभालना मुझे लगता है सभी नंबरों में से अगर किसी को टफ है तो इसको है, नंबर 7 को। राइट। और क्या कर सकते हैं पोटेंशियली? तो एक्सप्रेस करिए, बहुत ज्यादा अपने मन में बातें मत रखिए। बातें करने से बातें बन जाती हैं। बातें बनाइए बहुत ज्यादा कि वो खुद समझे। कुछ लोग होते हैं ना कि मैं क्यों बोलूं, तुम्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, समझा दो भाई सामने वाले को। नंबर ये इनकी भी 1 के साथ बेहतर चलती है, 2 के साथ ज्यादा इमोशनली अच्छा बॉन्ड बन जाता है इनका। ये नंबर 7 वालों का। जो ज्यादा सिंगल रहते हैं लोग, जिनकी शादी हमने पहले डिस्कस किया, जिन लोगों की शादी नहीं होती,
क्या वो ज्यादातर नंबर 7 होता है? नहीं ऐसा कह नहीं सकते, ठीक है, पर हाँ, आप ढूँढोगे तो कहीं न कहीं या तो नंबर 2 बहुत प्रोमिनेंट मिलेगा या नंबर 7 बहुत प्रोमिनेंट मिलेगा उनके चार्ट। जिनकी शादी कम होती है। हाँ, या फिर कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, सीधे शादी हुई, ठीक है? ये भी नंबर 2 और नंबर 7 वाले ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नंबर 8। नंबर 8, ये अगर आप 8 तारीख को, 17 को या 26 को आपका जन्म हुआ है तो यू आर बोर्न ऑन नंबर 8 और ये शनि का अंक है, तो ये लोग ये भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव आपको नहीं मिलेंगे। पर इनकी लव स्टोरी में आप देखोगे, अगर आपका 8 मूलांक है तो किसी लड़ाई या किसी स्ट्रगल के साथ आपकी लव स्टोरी शुरू हुई है, ठीक है? पहले उसका कोई और बॉयफ्रेंड था या कोई और Multiple गर्लफ्रेंड थी partners। और फिर आप आए उसकी ज़िंदगी में, फिर आपने सबको से लड़ाई करी और फिर उसको अपना बनाया, फैमिली से कुछ ना कुछ एक क्योस स्ट्रगल आपकी लव स्टोरी में जाएगा, तब जाकर आपकी लव स्टोरी स्ट्रॉन्ग बनेगी। 8 नंबर वाले जब हाथ थामते हैं तो ये बहुत लंबे के लिए हाथ थामते हैं, क्योंकि सैटर्न इज वेरी स्लो मूविंग प्लेनेट। वो आज करेंगे कल भूल जाएंगे, ये वाला काम वो करता ही नहीं है। उसको चाहिए कि भाई हाथ थामेंगे तो हमेशा के लिए लंबा हाथ थामेंगे। तो जब ये मैच्योर एज में आ जाते हैं ना, और उसके बाद ये अपने पार्टनर को ऐसे ही ढूंढ रहे होते हैं जो लंबा खेल सके इनके साथ, लंबा चल सके इनके साथ। बहुत इंटेंस और बहुत डीप लव होता है, बट स्टार्टिंग में काफी स्ट्रगल फेस करना पड़ता है इनको अपने रिलेशनशिप में। राइट। इनको बहुत मैच्योर पार्टनर चाहिए, बहुत समझदार पार्टनर चाहिए। पागल जैसा पार्टनर इनको या एकदम से सेंसिटिव पार्टनर इनको नहीं चलेगा। इसीलिए 8 नंबर 2 के साथ बहुत अच्छा नहीं कर पाते, ठीक है? तो अगर एक पार्टनर 8 है, दूसरा पार्टनर 2 है, तो इमोशनल स्ट्रगल बहुत ज्यादा उस रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा हमें। नंबर 8 के यानी मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। मल्टीपल पार्टनर्स अगर किसी नंबर के होंगे भी तो वो नंबर 1 है, नंबर 5 है, नंबर 1, नंबर 5, ये 2 नंबर 8 नंबर, हाँ, यही 2 नंबर होंगे। अगर मैं टॉप 2 चुनने होंगे तो नंबर 1 एंड नंबर 5 ही चुनूंगा मैं, जिसके मल्टीपल पार्टनर होंगे। थर्ड पे मुझे नंबर 7 को रखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि तुम्हें खुद ही क्लूलेस हो, तुम्हें खुद ज्यादा नहीं पता है। दैट इज वाई आपके मल्टीपल पार्टनर्स बनते जा रहे हैं कि शायद खुशी यहाँ पर है, शायद खुशी यहाँ पर है, शायद खुशी यहाँ पर है। एक बात है राघव, ठीक है, कि जो लोग मल्टीपल पार्टनरशिप में जाते हैं, एक अजीब सा नशा है, एक किक है। आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में बहुत सारी पर्सनालिटीज होती हैं। अलग अलग सिचुएशंस पे वो पर्सनालिटी निकल कर आती है और अलग अलग व्यक्ति के सामने निकल कर आती हैं। आप कभी देखो, आप पेरेंट्स के सामने अलग हो, भाई बहनों के सामने अलग हो, दोस्तों के सामने शायद आप बिल्कुल अलग हो। तो जब आपको एक पार्टनर मिला तो आपकी पर्सनालिटी का ये वाला हिस्सा, जैसे ले सपोज किसी का नाम रोहन है तो रोहन 1 वो इस पार्टनर के साथ आया, और जैसे ही आप दूसरे पार्टनर से मिल रहे हो तो रोहन 2 उसके सामने आया, ठीक है? अब ये चीज किक है कई लोगों के लिए, यार किसी के सामने मैं बच्चे जैसा बिहेव कर रहा हूँ, किसी के सामने मैं डोमिनेटिंग बिहेव कर रहा हूँ, किसी के सामने मैं क्लूलेस एकदम, मुझे कुछ पता ही नहीं हो, किसी के सामने मुझे दुनिया का सारा ज्ञान है, मैं ऐसा भी बिहेव कर रहा हूँ। तो ये जो अलग अलग रोल है लोगों को, इसमें बहुत मजा आती है, ठीक है? तो ये एक प्रोमिनेंट रीजन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, ज्यादा अफेयर्स का, ये एक प्रोमिनेंट रीजन है, लोगों को किक मिलती है। राइट। नंबर 8 वालों की जो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, नंबर 8 वालों के, आपने कहा? हाँ, स्टार्टिंग में, शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी, कोई स्ट्रगल, कोई एक कहानी जरूर होगी आपकी विवाह को शुरू होने में या रिलेशनशिप स्टार्ट होने इसको में। मैं रिलेट कर रहा था धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी इज 8th of December, उनकी भी 2 शादी हुई थी, और इनिशियली आई थिंक सबको पता ही है, काफी प्रॉब्लम आती इनका ये नंबर ही ऐसा है। ये बहुत इंटेंस हैवी एनर्जी है, बहुत हैवी इमोशनल कार्मिक रिलेशनशिप, कई रिलेशन कार्मिक होती हैं, ठीक है? वो इस जन्म में चुकाने आए हो आप, ठीक है? और वो पता चलता है, कुंडली में कई सारे कॉम्बिनेशन से पता चलता है। यस, ओके, नेक्स्ट नंबर 9। आखिरी नंबर हमारे नंबर 9 वाले आए, 9, 18 या फिर आप 27 को अगर बॉर्न हुए हैं तो आपका मूलांक 9 है, और मूलांक 9 अगर आपका है तो आप अपने रिलेशनशिप्स में कंट्रोल चाहते हो। आई एम द लीडर, मैं कंट्रोल करूं, मैं सारी बातें बोलूं, मेजॉरिटी डिसीजंस में मेरा पार्ट होना चाहिए। मुझको आप एक ऐसी एंटिटी की तरह देखो कि जिसके बिना आप शायद कुछ नहीं सोचोगे या कुछ नहीं करोगे। इसको समवॉट, ये एक बहुत थिन लाइन है कंट्रोल और डोमिनेटिंग के बीच में, जो नंबर वाले कभी इधर चले जाते हैं, 9 वाले कभी इधर चले जाते हैं। नंबर 9 में लड़ाई है, फाइट्स है, ठीक है? एंगर बहुत शामिल है इनकी रिलेशनशिप में। तो इनकी रिलेशनशिप में अगर मैं कहूँ प्रॉब्लम्स कहाँ से आएंगी, तो इनके गुस्से की वजह से आएंगी। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, पर हाँ, थोड़ा सा वायलेंस भी हो सकता है, ठीक है? इनके रिलेशनशिप में कंट्रोल अगर नहीं है इनके पास तो फिर वो रिलेशनशिप में टफ होने लग जाता है। तो इनके साथ बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी या तो चलेगी जो इनको टक्कर दे, जिसके सामने ये सोचे कि हाँ, ये मैं नहीं चला पाऊंगा, या मुझे बराबर इज्जत देनी पड़ेगी। जैसे एक राजा के सामने दूसरा राजा बैठेगा तो इज्जत, म्यूचुअल एक रिस्पेक्ट आ जाएगी। या फिर एकदम ही इंसान ये बहुत कंट्रोलिंग या फिर डिमांडिंग है और सामने वाला एकदम ही इमोशनल है, तो वो रिलेशनशिप लंबी चलेगी बट एक सफर करेगा।
ठीक है, तो इनको एक बहुत तगड़ा पार्टनर या तो चाहिए, या तो बिल्कुल ही इमोशनल और बिल्कुल ही सबमिसिव पार्टनर इनको ज्यादा बेहतर चलेगा इनके साथ लॉन्ग टर्म में। राइट, यानी जो उनको काउंटर कर सके। जो अगर कोई बंदा नॉवल है तो दूसरा वाला Yes. कि भाई तू ऐसे मेरे से बात नहीं कर सकता, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, बात करनी है तो आप बोल, तू क्यों बोल रहा है। मे बी यस यस। ओके, सलमान खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, अजय देवगन एंड फरहान अख्तर, सब 9 है। सलमान खान से कैसे रिलेट कर सकते हैं नंबर 9 को? सलमान खान, आई थिंक मैंने पुरानी जो न्यूज़ स्टोरी सुनी थी उसमें कई सारे की रियलिटी नहीं पता कि लड़ाई हो गई थी, किसी को तमाचा मार दिया था, शायद ऐश्वर्या राय के साथ था। वो सच है गलत है वो नहीं पता ना। सो यस, इस तरह के केस हो सकते हैं, बट अब यहाँ पे कई सारे नंबर 9 के लोग परेशान हो जाएंगे। तो मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, ये कुछ बातें हैं और एक नंबर से बातें हैं। यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी बहुत बड़ी है, उसको सिर्फ एक नंबर से नहीं बताया जा सकता।